हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड वी हैव अ गुड न्यूज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में अनाउंस हो चुकी हैं, एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। चलिए चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ और देखते हैं कब से आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल है। वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन लेकर के आया है एडवर्टीजमेंट, जिसमें उन्होंने बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स में इन गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, जो कि आप इस वेबसाइट पे wbcsconline.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो 26 फरवरी से। यानी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब 27 फरवरी, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है टिल 15th ऑफ अप्रैल। तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिएगा, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में निकली हुई हैं, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स एट मास्टर्स डिग्री, और कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर, या फिर सेट या स्लेट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। और बाकी आपके जो परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट के सब्जेक्ट है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो। अब अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आपने अपने सब्जेक्ट में नेट क्लियर किया है, मास्टर्स में 55%, वहां भी मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया होता है, मास्टर्स में 55% है, नेट क्लियर किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इस प्रक्रिया में जो सिलेक्शन है वो होगा आपका इंटरव्यू के माध्यम से। और जो 5% का रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज को मिलता है नेट एग्जाम में, सेम यहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में दिया गया है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अच्छा, इसके अलावा और भी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जो 1991 से पहले मास्टर्स डिग्री अडॉप्ट कर चुके हैं, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक केस के लिए लुकआउट कर रहे हैं तो इस पीडीएफ में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ इफ यू हैव क्लियर्ड नेट, इफ यू हैव 55%, you are going to apply. When you are going to apply, the upper age limit should be 40. जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 पे आपकी एज उस डेट पे कैलकुलेट की जाएगी। और यहाँ पर भी 5 साल का रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, 3 साल का रिलैक्सेशन है फॉर ओबीसी कैंडिडेट, एंड 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट इन द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। आफ्टर दैट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वहां पे प्रावधान चल रहा है उस बेसिस पे ही रिजर्वेशन ग्रांट यहाँ पे किया जाएगा। और वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से ही चेंज होता है, उसकी पॉलिसीज के हिसाब से। और एप्लीकेशन फी है 2500 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 1250 रुपए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 1250 रुपए फीस है। एग्जैक्टली आधा हो गया, ठीक है। 2500 या फिर 1250 आपकी फीस है अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर ये जो पोस्ट है मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इसका जो फुलफिलमेंट है वो होगा इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर के जाने हैं, और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। दे विल बी हेल्पिंग यू, दे विल बी गाइडिंग यू हियर। आई होप यू ऑल फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव, एंड अगर आप ईगर हैं अप्लाई करने के लिए, फटाफट वेबसाइट पे जाइए और हाउ टू अप्लाई सेक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां पे आपका एक पीडीएफ मिलेगा, आपको उसको पढ़ लीजिएगा और अपनी एप्लीकेशन को सुनिश्चित कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने फैकल्टीज से रिस्पेक्टिव टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।